एक छोटा सा गांव था, धुआंधार, जहां शाम ढलते ही लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे। कहते थे कि गांव के बाहर पुराना कुआं है जो रात को किसी को अपने पास बुलाता है। किसी ने देखा नहीं, पर जिसने सुना वो कभी लौटकर नहीं आया। विनय गांव का सबसे निडर लड़का इन कहानियों को झूठ मानता था। एक दिन चांदनी रात में वह अपने दोस्तों के सामने शान से बोला, अगर सच में कुछ है तो आज की रात मैं उस कुएं पर जाऊंगा और सुबह जिंदा लौटूंगा। सबने मना किया, पर वह नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे विनय टॉर्च लेकर अकेले निकल पड़ा। हवा में अजीब सन्नाटा था, जैसे पेड़ भी सांस रोके खड़े हों। जब वो कुएं के पास पहुंचा तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, एक लड़की की। कौन है वहां? विनय ने पुकारा। जवाब में बस रोने की आवाज और तेज हो गई। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पीछे मुड़ते ही वह चौंक गया। एक लड़की सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, बिना आंखों के उसे घूर रही थी। विनय का शरीर वहीं जम गया। लड़की बोली, तू आया क्यों? मैंने किसी को बुलाया नहीं। उसकी आवाज मानो जमीन के नीचे से आ रही थी। और अगले दिन गांव में एक खबर फैली, विनय नहीं लौटा। लोग कुएं तक पहुंचे, वहां सिर्फ उसकी टॉर्च मिली और कुएं की दीवार पर खून से लिखा था, अब मैं अकेली नहीं हूं। पिछली रात के बाद धुआंधार गांव में सन्नाटा था। विनय के गायब होने के बाद कोई भी कुएं की तरफ जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लोग अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने भी नहीं दे रहे थे। लेकिन विनय का सबसे करीबी दोस्त राघव इस बात को लेकर बेचैन था। उस रात वो बार बार वही खून से लिखा संदेश पढ़ता रहा, अब मैं अकेली नहीं हूं। राघव जानता था कि विनय डरपोक नहीं था। उसने कुएं तक कुछ देखा था। शायद वही बात उसके गायब होने की वजह बनी। रात 2 बजे राघव चुपचाप अपने घर से निकला, हाथ में लाठी और जेब में छोटा सा ताबीज जो उसकी दादी ने उसे दिया था। वो बड़बड़ा रहा था, अगर कोई आत्मा है तो अब मैं तुझे चैन से नहीं रहने दूंगा। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, हवा एकदम ठंडी हो गई। पेड़ सरसराने लगे। और तभी उसने कुएं से किसी के बोलने की आवाज सुनी, राघव, तू भी आ गया। राघव चौंक गया। कुएं के अंदर से विनय की आवाज आ रही थी, लेकिन वो आवाज वैसी नहीं थी, भारी, टूटी हुई, जैसे कोई और उसके गले से बोल रहा हो। राघव चिल्लाया, विनय, क्या तुम हो? मैं तुझे लेने आया हूं। लेकिन जवाब आया, अब विनय नहीं बचा। उसने मेरी जगह ले ली है। अब तेरी बारी है। अचानक कुएं से एक लंबा, साया सा हाथ बाहर निकला और राघव की गर्दन जकड़ ली। वो ताबीज निकालकर जोर से चिल्लाया, ओम नमः काल भैरवाय। जैसे ही मंत्र गूंजा, कुएं से आग की लपटें निकली। वो साया चीखते हुए पीछे हट गया और राघव किसी तरह बचकर भाग निकला। अगली सुबह गांव में सभी चौंक गए जब राघव ने बताया कि विनय अब वो बन चुका है। कुएं के पास अब एक और संदेश खून से लिखा था, जो भी आएगा उसकी जगह ले लूंगी। पिछले भाग में राघव किसी तरह ताबीज की मदद से कुएं की आत्मा से बच निकला। लेकिन विनय अब नहीं रहा, उसकी आत्मा कुएं की रहस्यमयी शक्ति का हिस्सा बन चुकी थी। गांव पर अब डर का साया था और कुएं की दीवार पर खून से लिखा संदेश सबको डरा रहा था, जो भी आएगा उसकी जगह ले लूंगी। अब की कहानी। गांव के बुजुर्ग पंडित हरिनारायण, जो पिछले 30 सालों से पूजा पाठ करते आ रहे थे, राघव को पास बुलाकर बोले,
ये आत्मा कोई आम भटकती आत्मा नहीं है। ये अनविनाशी बंधी है। इसे सिर्फ वही मुक्ति दे सकता है जिसने इसे बंधन में डाला था। राघव चौंका। पर किसने इसे बांधा था? पंडित बोले, ये आत्मा 50 साल पहले की है। एक लड़की थी, चंपा, जिस पर गांव वालों ने जादू टोने का झूठा आरोप लगाकर उसे उसी कुएं में जिंदा गाड़ दिया था। तभी से उसकी आत्मा बदला ले रही है। अब सच्चाई सामने थी, विनय सिर्फ उसका ताजा शिकार था। असली दोषी तो वो थे जिन्होंने चंपा के साथ अन्याय किया। रात का समय। पंडित जी, राघव और कुछ गांव वाले मिलकर कुएं पर पहुंचे, जहां अब हर रात साया दिखने लगा था। पंडित ने मंत्रों से पूजा शुरू की और राघव ने चंपा की आत्मा से कहा, हमें माफ कर दो। हमारे बुजुर्गों ने जो किया उसका बदला मासूमों से मत लो। चारों तरफ तेज हवा चलने लगी। कुएं से एक औरत की चीख गूंजी, सच को इतने सालों तक दबाया गया, अब माफी से क्या होगा? अचानक कुएं से धुआं निकलने लगा और उसमें से एक चेहरा उभरा, विनय का। लेकिन उसकी आंखें अब लाल थीं और चेहरे पर दर्द। मुझे बचा लो राघव। विनय की आवाज बेहद कमजोर थी। राघव ने बिना डरे ताबीज कुएं में फेंक दिया और चिल्लाया, हे चंपा, अगर न्याय चाहती हो तो निर्दोषों को मुक्त करो। कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। फिर तेज गड़गड़ाहट के साथ कुएं से चंपा की चीख गूंजी और एक सफेद रोशनी आसमान में उठ गई। और फिर सब शांत हो गया। सुबह। कुएं के पास अब न तो खून था, न ही संदेश। विनय बेहोश हालत में पास के खेत से मिला। उसे कोई याद नहीं था कि वो वहां कैसे पहुंचा। पंडित जी बोले, चंपा की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। लेकिन जो बुराई सहती है और आवाज नहीं उठाती, वो कहीं न कहीं बदला जरूर लेती है। अंत या एक नई शुरुआत।